गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कि कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर क्या होगा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है मे बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो डिवाइड हो रहा है टू टाइप्स में। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता ही है क्या कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड जो है मे बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग होती है? सिग्मा बॉन्ड एंड दैट इज पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है? अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात करें, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो है सिग्मा बॉन्ड क्या है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड या फिर हेड टू हेड। अगर आपकी ओवरलैपिंग एंड टू एंड हो रही है या टू हेड हो रही है, हेड ऑन हो रही है, ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल अलोंग विथ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस is called as head overlapping or axial overlapping. These can be formed by any one of the following type of combination of atomic orbital. That is, इसमें कहा है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? जब आपके पास दो बॉन्ड हो, उनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो, उसे हम क्या बोलते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो फॉर्म कर रहा है। देखो अभी बताया है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। तो सिग्मा बॉन्ड जो है उसके आगे पार्ट्स हैं, एसएस ओवरलैपिंग करेगा, एसपी ओवरलैपिंग करेगा, पीपी ओवरलैपिंग करेगा। तो एस और एस ओवरलैपिंग कैसे होगी ये आपको पता है, अपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल की ये शेप है, ये भी एस ऑर्बिटल की शेप है। जब हम इसको उठा के इसके ऊपर रख दें तो ये शेप ऐसी होगी। ये एस एस ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। ठीक है, इन दिस केस देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल। दो हाफ फील्ड क्या ले लिए हैं? एस ऑर्बिटल्स अलोंग विद इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एज शोन। आपको ये शो किया हुआ है, यहाँ से उठा के इसको इसके ऊपर रख दिया, जैसे इसकी ओवरलैपिंग करा दी। ये एस एस ओवरलैपिंग है। एस पी ओवरलैपिंग क्या होगी? दिस टाइप, ये क्या होगी? सेम यही होगी। अब इसमें क्या होगा कि हमने अगर इसकी ओवरलैपिंग करनी है, इसको ऐड किया, इसको उठा के हल्का सा उठा के यहाँ पे कर देंगे तो ये क्या होगी? एस और ये पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। उसके बाद है पी ओवरलैपिंग। आपको पता है पी का स्ट्रक्चर ये होगा, पी की शेप ये होती है, पी की होगी इसकी इधर से इसका हेड और इसका हेड ओवरलैपिंग होगी, इसका हेड और इसका हेड क्या होगी? पी ओवरलैपिंग होगी। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल ऑफ टू अप्रोचिंग एटम्स में। दैट इज, अब हमने पहले तो किया कि उसमें सिग्मा बॉन्ड किया था। सिग्मा बॉन्ड में क्या थी? हेड टू हेड ओवरलैपिंग थी, और इसमें क्या होगी? साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन सच ए वे दैट एक्सिस रिमेन पैरेलल होगी। जैसे ये मान लो कि पैरेलल नहीं है, अगर हम इसको उल्टा कर दें, ऐसे इसकी शेप को ऐसे, ये जो शेप है यहाँ से घुमा के इसको ऐसे कर दें, बिल्कुल सीधा कर दें, ये जो चीज़ है यहाँ से एक्सेस करके ऐसे हो जाए। अभी अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको कैसे होगा। इन दिस फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन सच ए वे दैट देयर एक्सिस इन पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। परपेंडिकुलर होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसमें क्या होगी कि पाई बॉन्ड में क्या होगा? द ऑर्बिटल फॉर्म्ड ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग कंसिस्ट ऑफ टू सोसर टाइप्स। इसमें क्या होगा कि आपको दो टाइप्स की ओवरलैपिंग दिखेगी। देखो आपको ये देखो, ये आपकी पी बॉन्ड पी ऑर्बिटल की ये शेप होगी, ये भी पी ऑर्बिटल की होगी। ये देखो आपको हमने डेफिनेशन में क्या किया था कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ये जो एक्सिस होंगे रिमेन पैरेलल होंगे एक दूसरे के, और परपेंडिकुलर होंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपको पता है ये हो गई, इसके अगर यहाँ पे कोई भी एक्सिस होगी तो इसके ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। और इसकी कैसे होगी ओवरलैपिंग? साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। इसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये देखो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, इसकी इकट्ठी कर दी। ठीक है, जब इसका कंपाउंड बनेगा तो ये आपकी कौन सी ओवरलैपिंग होगी? पीपी ओवरलैपिंग होगी।